नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदिवल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद परमात्मा के अपने अत्यंत प्रिय सखा श्री उद्धव जी को निमित्त बना करके किए हुए उपदेश के इन दो श्लोकों को लेकर के ही हम अपना संत कथा का मार्गक्रमण करते रहे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में प्रभु के द्वारा जो उपदेश किया गया उसके ये चरम श्लोक है। छोड़ो उद्धव सब, छोड़ो। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः।
भगवान सब कुछ त्यागने का इसमें उपदेश करते। क्या क्या? ये बात सत्य है कि हम वैदिक हैं, वेदों की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि होती है, लेकिन जब मन भगवान की ओर ललकता है, उनके बिना कुछ सुहाता है नहीं, उनमें अपार प्रेम निर्माण हो जाता है। और ऐसी बेला में वेदों के कुछ निर्बंध याद आकर के जब ऐसे लगता है कि मैं अब इन सारी बातों का पालन कैसे करूंगा, भगवान कहते काय को करते हो, छोड़ो। चोदनाम प्रतिचोदनाम, भगवान यहां पर वेदों की आज्ञा से भी बाहर निकलने के लिए जीव को कहते हैं। सारी गीता में भगवान ने धर्म का उपदेश किया और शरणागति का प्रसंग आते ही भगवान कह बैठे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सच्ची बात यह है, धर्म का पालन जो निष्ठा के साथ करता है ना, वो अपने आप उस स्थिति में पहुंच जाता है कि भगवान कहते अब तुम्हारे लिए धर्म की, तुम्हारे लिए वेद की आज्ञा की ये अब कोई आवश्यकता नहीं रही। यू हैव रीच्ड दैट हाइट। अरे धर्म को छोड़ो, ये उसे कहा जाएगा ना जिसने धर्म का पहले पूरा पालन किया है। सारे धर्म के पालन का परिपाक ही यह होता है कि पूरा मन भगवान में ऐसा लग जाए कि वो अन्यत्र कहीं जाए ही नहीं। लोग अनेक बार ये कहते हुए दिखते हैं कि मन भगवान में लगता नहीं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि चित्त की शुद्धि हुई नहीं। और चित्त की शुद्धि क्यों नहीं हुई? धर्म का पालन किया नहीं। धर्म के नियम धीरे धीरे जीवन को शुद्ध बनाते 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 हुए और वहां पर ले जाते हैं जहां अब जीव का भगवान के कक्ष में प्रवेश है। वेदों को छोड़ना नहीं पड़ता, वेद वहां से पीछे मुड़ जाते हैं। विवाह के पश्चात पिया से मिलन के लिए सखियां नववधू को लेकर के चलती है। सखियां ही मार्गदर्शन करती है, सखियां ही लेकर के उसके कक्ष के पास जाती है। उसके कक्ष के पास जाने के बाद क्या होता है? सखियां वहां से मुड़ जाती है। वेद भी हमें भगवान के समीप पहुंचा देते हैं और वहां पर कहते थे कि अब हमारा काम नहीं रहा। अब शब्दों
ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, 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 हम हो गए रमण विहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण विहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम है रमण विहारी के, हम हैं रमण बिहारी के, हम है रमण विहारी, हम हैं रमण बिहारी के। वेदों के सारे नियम, वेदों का सारा ज्ञान आखिर भगवान तक पहुंचने के लिए है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन सारे वेदों को पढ़ करके आखिर जानना किसको होता है? मुझे को जानना होता है। साधन ने साध्य तक पहुंचा दिया, साधन कृतार्थ हो गया। जिसने साधन किया वह जीव भी कृतार्थ हो गया। अब उसको इन झंझटों का विचार भी नहीं करना है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कितना मैंने पढ़ा है और कितना पढ़ना है, अब काय को पढ़ना है। सारा पढ़ करके जो करना होता है वही जिसके जीवन में साकार हो गया, अब उसको क्या और पढ़ना है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। चारों ओर जब पानी ही पानी फैल गया, पीने जैसा निर्मल अविरल, अब कुआं खोदने की क्या आवश्यकता रही। श्री कृष्ण चरणारविंद में पहुंचने वाला इस अवस्था का अनुभव करता है, इस अवस्था को प्राप्त करता है। मामेकमेव शरणम याहि, एकमात्र
एकमात्र ईश्वर का चिंतन, एकमात्र ईश्वर का आश्रय, ईश्वर ही विषय, ईश्वर ही आश्रय. विषय तो त्यांचा झाला नारायण. फिर क्या करते हैं? कुछ करेंगे ये संत, ये भक्त, पता नहीं. कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बैठे ही रह सकते हैं. केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते. अखंड प्रेम का प्रवाह उनके भीतर से बहता है, बिना कहीं खंडित हुए. भक्ति उनके भीतर साकार हो गई. ऐसी जिन जिन महात्माओं के भीतर भक्ति साक्षात साकार हो गई, उसमें शिरोमणि महात्मा संत श्री गुलाबराव महाराज के जीवन का अवलोकन करते हुए हम अपने को धन्य मानते रहे. क्योंकि ऐसा चरित्र अन्यत्र देखने मिलना कठिन है. भक्ति की संस्थापना के लिए देवर्षि नारद जी महाराज के आग्रह से भूतल पर पधारे हुए श्री महाराज ने एक एक क्षण का उपयोग किया. जरा सा भी समय कहीं व्यर्थ में जाने नहीं दिया. एक 132 ग्रंथ इसकी गवाही देते हैं. एकमात्र उद्देश्य है लोगों में भक्ति की स्थापना करनी. ईसवीं सन 1915 की शिवरात्रि का समय आया. महाराज स्वयं इसके पूर्व की कात्यायनी में ही कुछ अनुभव पा लिए थे. साक्षात देवर्षि नारद जी महाराज श्री महाराज के समक्ष प्रकट हो गए. यह उनके लिए कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी. महाराज ने स्वयं वेदव्यास जी के दर्शन अपने भक्तों को कराए. साक्षात वेदव्यास जी का दर्शन महाराज को तो हुआ ही था, भक्तों को कराए. साक्षात रास का दर्शन करा दिया. यह उनका अधिकार. देवर्षि नारद जी और महर्षि अंगिरा, इन दोनों का दर्शन हमारे इस सदी के महान संत पोद्दार जी महाराज को हुआ था गीता वाटिका में. जहां पर ये दोनों मिले वहां पर आज भी स्थान बना हुआ है. अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा समय समय पर मिलकर के और आधुनिक लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं. इसी मार्गदर्शन के लिए देवर्षि नारद जी ने स्वयं पंचरथिका नामक गोपी को भूतल पर भेजने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी. अब नारद जी ने स्वयं इस पंचरथिका से कह दिया कि आपका कार्य पूरा हो गया. अब गोलोक पधारिए. यह अलौकिक अनुभव
लौकिक जगत में घटना क्या घटी? महाराज रोज पार्थिव पूजा करते थे। पार्थिव पूजा का महाराज का नित्य नियम था। पार्थिव का नियम ही ये होता है कि उसका नियम ग्रहण करने पर उसको छोड़ा नहीं जाता। पार्थिव पूजन करते करते पूजन के समय ही वह शिवलिंग भंग हो गया। महाराज ने कहा मेरे जाने का समय आ गया, आज से मुझे क्षय आरंभ हो गया। महाराज तो सर्वज्ञ थे। लोगों ने सुना महाराज के उद्गार सत्य नहीं होने चाहिए, ऐसा अनेकों को लगा। डॉक्टरों से तुरंत जांच करवाई। उस दिन तो कुछ नहीं लगा, थोड़ा सा बुखार लगा, लेकिन वो बुखार बढ़ने लग गया। आरंभ उसी दिन से हुआ। आज से मुझे क्षय का आरंभ हो गया, ये महाराज के वाक्य है। उसी दिन से क्षय का आरंभ हो गया। उनका तो जीवन लीला है केवल। जांच करके डॉक्टर ने दवा देने की बात की। महाराज ने कहा मुझे किसी की दवा लेनी नहीं है। किस लिए? महाराज ये कहते हैं कि ये डॉक्टर लोग कहीं विदेशी दवाओं का उपयोग करेंगे और कहीं विदेशी दवा के माध्यम से मेरे शुद्ध शरीर में अशुद्ध तत्व चले गए ना, मुझे दवाई नहीं चाहिए। देह को भी कितना संभालना होता है देखो। देह की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, स्पर्श की शुद्धि, सारी बातें महत्वपूर्ण है। बुखार बढ़ता गया। केवल एक नाम महाराज ने कहा कि जिनकी दवा मैं ले सकता हूं। ब्रह्मर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन, जो पुणे के निवासी थे, स्वयं एक योगी थे। लोकमान्य उन्हें अपने गुरु स्थान में मानते थे। ब्रह्मर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन स्वयं एक अच्छे संत थे। महाराज ने कहा मैं दवा ले सकता हूं तो केवल उनकी, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि वे किसी प्रकार अशुद्ध पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे। महाराज को स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, शरीर अशुद्ध न हो जाए इसकी चिंता है। महाराज को पुणे लाया गया। 2-2.5 महीनों तक महाराज का निवास पुणे में जगन्नाथ शंकर शेठ रोड पर एक छोटा स्थान लिया गया, जहां पर किराए से उनकी चिकित्सा चली। ब्रह्मर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन ने महाराज को जांच करके कहा कि इन्होंने जो कहा वह ठीक है, इन्हें राजयक्ष्मा क्षय ही हुआ है। लीला है महाराज की। दवा दी जाने लगी, दवा कोई काम नहीं कर रही थी, असर बड़ा थोड़ा था। महाराज का स्वास्थ्य गिरता गया। इसमें गुरु पूर्णिमा का उत्सव आया। तीव्र इच्छा रही महाराज की कि आनंदी जाए, लेकिन जाना संभव नहीं था। सारा दिन महाराज ने रोते हुए बिताया। उसके पश्चात भी महाराज उनके नित्य स्वभाव के अनुसार आनंदीश्वर का स्मरण तो करते रहे, लेकिन बाद में थोड़ा ठीक लगने पर जब लोगों ने पूछा कि आनंदी चलना है, महाराज कहते नहीं,
चलिए ना महाराज। महाराज कहते नहीं, 16 मील का अंतर है, 24 किलोमीटर का लगभग, पुणे से आळंदी। रोज आळंदी से तीर्थ आता अभिषेक का, उसे ग्रहण करने के पश्चात महाराज और कुछ ग्रहण करते। आळंदी के अभिषेक का तीर्थ ग्रहण किए बिना महाराज कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इतना होने पर भी महाराज आळंदी जाने की बात निकलती नहीं कहते। महाराज की सेवा में अन्य तो लोग है ही, मुख्य रूप से बाबाजी महाराज पंडित हैं, जो महाराज के अनन्य निष्ठावान शिष्य और बाद में उत्तराधिकारी हुए। लोगों ने पंडित से कहा, पंडित अरे महाराज से पूछो तो भी, क्यों नहीं चल रहा आळंदी? वास्तव में पंडित का यह स्वभाव नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिन डरते डरते पंडित ने पूछा, महाराज आळंदी क्यों नहीं चलना? इतने समीप हम लोग हैं, रोज तीर्थ लिए बिना आप कुछ लेते नहीं है, फिर साक्षात दर्शन क्यों नहीं करना? जो उत्तर महाराज ने दिया वो जरा ध्यान में रखना। आळंदी के इतने समीप होकर के भी महाराज आळंदी दर्शन के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए, इसका उत्तर महाराज ने पंडित के पास दिया। कहा, पंडित आळंदी जाने की इच्छा जितनी आप लोगों की होगी उससे तो 100 गुना अधिक मेरी है, लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि मैं आळंदी जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? महाराज ने उत्तर दिया, वैसे भी मैं अंध हूं, अब तो अस्वस्थ भी हूं, इसलिए आळंदी जाना हो तो आपके साथ जाना पड़ेगा, और आप वहां पर जाने के पश्चात भगवान ज्ञानेश्वर महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हमारे महाराज को ठीक कर दो, हमारे महाराज का स्वास्थ्य अच्छा कर दो। महाराज कहते हैं, मेरे आनंदीश्वर भगवान ज्ञानेश्वर महाराज इतने कोमल है कि मैं अपने स्वास्थ्य का सारा भार अपने ही भोगों के रूप में भोग करके समाप्त करूंगा, लेकिन स्वस्थ होने का भार मैं महाराज के ऊपर कभी नहीं डालने दूंगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, ये मैं प्रार्थना नहीं करूं, ये बात समझ में आ सकती है। मेरे साथ चलने वाला अन्य कोई इस प्रकार की प्रार्थना करेगा, और कोमल, अत्यंत कोमल ज्ञानेश्वर महाराज को यह प्रार्थना होने के कारण ये उनके ऊपर भार होगा, इसलिए महाराज आळंदी जाना चाहते नहीं। ये निष्कामता की पराकाष्ठा है। छोटा मोटा दुख भी आ पड़ने पर हम भगवान को याद करते हैं उस दुख को झेलने के लिए। और यहां पर स्वयं तो कुछ नहीं करना है, केवल जाकर के दर्शन करना है। साथ के लोग कहीं प्रार्थना कर देंगे ज्ञानेश्वर महाराज से कि इनको अच्छा कर दो, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। इतना भी भार मैं ज्ञानेश्वर महाराज के ऊपर डालना नहीं चाहता है। ये महाराज की, श्री महाराज के लिए अत्यंत बड़ी कोमलता की भूमिका है। वे कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज बहुत कोमल है, उनके ऊपर सकाम बातों का भार नहीं डालना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी भार उन्होंने डालने नहीं दिया और इसे गए ही नहीं। महाराज ज्ञानेश्वर महाराज से केवल एक बात मांगते हैं,